बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, आज मेरे सबक का उन्वान है एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन जिसको आप उर्दू में बोल सकते हैं हरूफ़ इस्तिअजाबिया। हरूफ़ इस्तिअजाबिया। डियर स्टूडेंट्स, इस सबक को दो पार्ट में रखा गया है क्योंकि इस तरह के जुमले उर्दू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इस तरह के जुमले आम बोल चाल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। रोज़मर्रा की गुफ्तगू में आप इसे अक्सर इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसको दो पार्ट में रखा गया है। तकरीबन इस तरह के जुमले 50 हैं जिनको आप रोज़मर्रा की गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो को लंबी होने से बचाने के लिए और ऐसे ही खूब अच्छी तरह से याद करने के लिए इसको दो जुज़ में रखा गया है। एक जुज़ यानी एक पार्ट आज के सबक में बयान किया जाएगा और अगला पार्ट यानी अगला जुज़ अगले सबक में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बयान किया जाएगा। तो कहते हैं सबसे पहले समझ लेते हैं एक्सक्लेमेशन यानी हुरूफ़ इस्तिअजाबिया क्या इसका मतलब होता है। थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। कहते हैं कि अंग्रेज़ी ज़बान बड़ी हसास ज़बान है। अंग्रेज़ी ज़बान बड़ी हसास ज़बान है। इसमें छोटी छोटी बातों को भी बड़ा जज्बाती बनाकर पेश किया जाता है। इसके अंदर यानी अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर छोटी छोटी बातों को भी बड़ा जज्बाती बनाकर पेश किया जाता है। किसी भी जुमले को उसके निशान के साथ बताया जाता है जिससे जुमले को बोलने और लिखने में बहुत आसानी होती है और ऐसे ही अच्छे भी लगते हैं। चलते फिरते इस तरह के जुमले को बोलने की खूब मशक़ करनी चाहिए और सही मौक़े पर इनका इस्तेमाल भी करना चाहिए। इससे आपकी बोल चाल में हकीकत का उन्सुर शामिल हो जाएगा और ऐसे ही आपकी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा तरक्की होगी, बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। कहते हैं कि कोई बच्चा या बच्ची या ऐसे ही कोई भी शख्स जब अच्छा काम करता है तो उसकी हौसला अफजाई के लिए, उसको शाबाशी देने के लिए आप इस तरह के जुमले उर्दू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं वाह वाह, शाबाश, खूबसूरत, तूने बहुत अच्छा काम किया, वाह वाह। इस तरह के अल्फाज आप उर्दू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आज से भूल जाइए उर्दू को बोलना और इस तरह के अल्फाज को इस्तेमाल करना। इसकी जगह पे आप इंग्लिश इस्तेमाल करेंगे। वो क्या अल्फाज है? तो कहते हैं सबसे पहले है वाह वाह। अगर बोलना है तो उसके लिए आप इंग्लिश में बोल सकते हैं मार्वलस, 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 वाह वाह। ऐसे ही शाबाश, इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं वेल डन, वेल डन, वेल डन, शाबाश। ऐसे ही खूबसूरत, तो इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ऐसे ही आप उर्दू में बोलते हैं मेरे खुदा, हाय अल्लाह, अरे। ऐसे बोलते हैं ना ताज्जुब में कभी कभी, आए, अरे। ऐसे ही बोलते हैं हाय अल्लाह, मेरे खुदा। तो इस तरह के अल्फाज के लिए इंग्लिश में आप बोल सकते हैं माई गॉड, माई गॉड, माई गॉड, ओह गॉड, हाय अल्लाह, ओह गॉड, ओह गॉड, हाय अल्लाह, अरे, हे, अरे, हे। ऊपर से एक बार और देख लेते हैं मार्वेलस, मार्वेलस, वेल डन, मार्वेलस, वाह वाह, वेल डन, शाबाश, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, माई गॉड, मेरे खुदा, ओह गॉड, हाय अल्लाह, हे, अरे। ऐसे ही जब कोई अच्छा काम करता है तो आप उर्दू में बार बार ये जुमला इस्तेमाल करते हैं कि आपने तो कमाल ही कर दिया, आपने तो उम्मीद से ज़्यादा बढ़िया काम कर दिया। तो इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं डन वंडरफुली, डन वंडरफुली, डन वंडरफुली, कि आपने तो कमाल ही कर दिया। ऐसे ही बेशक, बेशक, ये लफ्ज़ आप बार बार उर्दू में बोलते हैं तो इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, बेशक, ऑफ कोर्स, बेशक। ऐसे ही आप बोलते हैं खुदा का शुक्र है, क्या चल रहा है भाई, तबीयत कैसी है, तो आप बोलते हैं खुदा का शुक्र है। तो उसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड। ऐसे ही आप बोलते हैं खुदा के फ़ज़ल से मैंने ये काम कर लिया, खुदा के फ़ज़ल से मैं इम्तिहान में पास हो गया। तो उस वक्त आप इस तरह के अल्फाज बोलते हैं बाय गॉड्स ग्रेस, बाय गॉड्स ग्रेस, बाय गॉड्स ग्रेस। ऐसे ही कोई आदमी जब आपको दुआ देता है तो कहता है खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपकी तिजारत में बरकत इनायत फ़रमाए, खुदा आपकी उम्र में बरकत इनायत फ़रमाए। इस तरह से बोलता है दुआ के तौर पर। तो उसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। तो सामने वाला जिसको बोला जाता है वो भी जवाब में कहता है कि आपको भी ऐसा ही हो। तो इंग्लिश में इसको ऐसे कह सकते हैं सेम टू यू, सेम टू यू, सेम टू यू। ऐसे ही जब आदमी कोई अच्छा काम करता है तो बोलते हैं एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा। तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे एक्सीलेंट,
एक्सीलेंट। एक बार दोहरा लेते हैं, डन वंडरफुली, आपने तो कमाल ही कर दिया। ऑफ कोर्स, बेशक। थैंक गॉड, खुदा का शुक्र है। बाय गॉड्स ग्रेस, खुदा के फजल से। मे गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत इनायत फरमाए। सेम टू यू, आपको भी ऐसा ही। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बहुत उम्दा। ऐसे ही आप उर्दू में बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, बहुत तकलीफ़ दे खबर। कभी कभी आप सुनते हैं किसी खबर को तो आप बोलते हैं ये तो बहुत तकलीफ़ दे खबर है, तो उसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं हाउ सैड, हाउ सैड, हाउ सैड। ऐसे ही आप बोलते हैं बड़ी खुशी की खबर है, बड़ी खुशी की खबर, तो आप बोल सकते हैं उसको इंग्लिश में हाउ जॉयफुल, हाउ जॉयफुल, हाउ जॉयफुल। ऐसे ही आप बोल सकते हैं कितना खौफनाक, कितना खौफनाक। जब आप किसी चीज़ को देखते हैं डरावना वो चीज़ होती है तो आप बोलते हैं कितना खौफनाक, तो उसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं हाउ टेरिबल, हाउ टेरिबल, हाउ टेरिबल। ऐसे ही आप बोलते हैं कितनी बड़ी बेइज्जती की बात, कितनी बड़ी बेइज्जती की बात। यानी जब कोई छोटा आदमी बड़े आदमी से मुंह लगा लेता है, बेइज्जती करने लगता है, तो उस वक्त बोलते हैं कि शर्म नहीं आती है कि छोटे होकर बड़े से आप ज़बान दराजी कर रहे हो, तो उस वक्त बोलते हैं कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है। तो उस वक्त आप इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं हाउ डिसग्रेसफुल, हाउ डिसग्रेसफुल, हाउ डिसग्रेसफुल, कितनी बड़ी बेइज्जती की बात। ऐसे ही आप बोल सकते हैं बड़ी फजूल बात है, ये बात तो बड़ी फजूल की बात है, तो उसको आप बोल सकते हैं हाउ अबसर्ड, हाउ अबसर्ड, हाउ अबसर्ड, बड़ी फजूल की बात है। ऐसे ही आप बोल सकते हैं कि ये आप बार बार बोलते हैं उसकी इतनी हिम्मत, उसकी इतनी हिम्मत, आप ताज्जुब में बोलते हैं उसकी इतनी हिम्मत कि मुझसे ज़बान लगा रहा है, तो उसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं हाउ डेयर ही, हाउ डेयर ही, हाउ डेयर ही, उसकी इतनी हिम्मत। उसको ऊपर से दोहरा देते हैं हाउ सैड, बहुत तकलीफ़ दे खबर। हाउ जॉयफुल, बड़ी खुशी की खबर। हाउ टेरिबल, कितना खौफनाक। हाउ डिसग्रेसफुल, हाउ डिसग्रेसफुल, कितनी बड़ी बेइज्जती की बात। ऐसे ही हाउ अबसर्ड, हाउ अबसर्ड, बड़ी फजूल बात। ऐसे ही आखिर में है हाउ डेयर ही, उसकी इतनी हिम्मत। हाउ डेयर ही, उसकी इतनी हिम्मत। ऐसे ही किसी की बड़ी जीत पर ताज्जुब का इजहार करते हुए आप बोलते हैं ये कितनी बड़ी जीत है, कितनी बड़ी जीत है, तो उसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, कितनी बड़ी जीत। व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, कितनी बड़ी जीत। ऐसे ही आप उर्दू में बोलते हैं मेरे खुदा, ए मेरे खुदा, तो उसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं गुड हेवेंस, गुड हेवेंस, गुड हेवेंस। ऐसे ही आप बोलते हैं उर्दू में ज़रा सुनिए, ज़रा सुनिए तो सही, तो उसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं हेलो लिसन, हेलो लिसन, हेलो लिसन। ऐसे ही आप उर्दू में बोलते हैं बराए मेहरबानी जल्दी कीजिए, कृपया जल्दी कीजिए, तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हरी अप प्लीज़, हरी अप प्लीज़, हरी अप प्लीज़। ऐसे ही आप इस तरह से भी बोलते हैं जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, फटाफट कीजिए, तो आप उसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं मेक हेस्ट प्लीज़, मेक हेस्ट प्लीज़, मेक हेस्ट प्लीज़। और ये जुमला तो बहुत ज़्यादा उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है कि ऐसे कहने की तुम्हारी जुर्अत कैसे हुई, ऐसे कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो उसको आप इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं हाउ डेयर यू से डैट, हाउ डेयर यू से डैट, हाउ डेयर यू से डैट। इस तरह की बात कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो सबसे पहला लफ्ज़ है व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, उसके बाद है गुड हेवेंस, उसके बाद है हेलो लिसन, उसके बाद है हरी अप प्लीज़, मेक हेस्ट प्लीज़, और आखिर में है हाउ डेयर यू से डैट, हाउ डेयर यू से डैट, ऐसे कहने की तुम्हें जुर्अत कैसे हुई। अंग्रेज़ी सीखने के ख्वाहिशमंद हज़रात व ख़वातीन, तो ये रहा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का लेसन नंबर 6। उम्मीद है कि आप सभी हज़रात इसे याद भी करेंगे और रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इस्तेमाल भी करेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं अगले सबक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।